नमस्कार, मैं शुभम पाठक और इन्फोवेद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रयास करूंगा ये जो पूरा वीडियो है वो मैं हिंदी में बनाऊं। और अगर गलती से कोई मराठी शब्द या मराठी वर्ड आता है गलती से, तो मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूं। और जो ये प्रयास है, आप बता सकते हो मुझे अच्छा लगा या बुरा। या आज मुझे प्रयास इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं एक इंसान को जवाब दे सकूं। हालांकि मेरी वीडियो की रीच इतनी नहीं है, ये वीडियो अगर उस तक पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और जो पूर्ण भारत में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ऐसी मेरी मनोकामना है। अह, ध्रुव राठी, आप सभी को मालूम है, हाल ही में एक फिल्म आई है धुरंधर 2। पहले धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 दोनों भी बहुत अच्छी फिल्म है। मतलब दोनों फिल्म का स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक सब बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि यह फिल्म एक प्रोपोगंडा फिल्म है। प्रोपोगंडा फिल्म है ये। मेरे मायने में मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को पी लिया होता है तो उन्हें सारी चीजें पीली दिखने दिखाई लगती है। वैसे ही ये जो लोग हैं, खास करके ध्रुव राठी जैसे लोग, उनको प्रोपोगंडा का कुछ तो ऐसी बीमारी हो गई है। खुद प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं और खुद प्रोपोगंडा पर ही काम करते हैं, तो उन्हें ये अच्छी चीजें प्रोपोगंडा लगने लगती है। दोस्तों, फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। हाँ, थोड़ी मतलब टाइमलाइन में थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन उतनी तो सिनेमैटिक लिबर्टी हो सकती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रसंग है कि ध्रुव राठी ने उसका जो है खंडन किया है, वो बहुत बुरी तरह से खंडन किया है। लेकिन ध्रुव राठी को एक बात बताना चाहता हूं, अगर किसी इंसान के बारे में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छी बातें जब होती है, वो कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपके पेट में तकलीफ होती है। आपके पेट में जो कीड़ा है वो क्या बोलते हैं, सुलगता है। अरे ये अच्छी बातें कैसी हो रही है उसके बारे में, ये ऐसे कैसे कर सकता है। आपको हमेशा ये देखना पसंद है कि भारत जो है वो जो शर्म से उसकी जो गर्दन है वो कैसे नीचे झुकती रहे। हमारा जो भारत देश है वो कैसे हमेशा से पीछे रहता रहे, ये आपको लगता है। अच्छी बातें आप कभी दिखाते नहीं भाई, कभी भी नहीं अच्छी बातें दिखाते। कुछ अच्छे स्कीम होंगे तो ही नहीं, तब भी नहीं दिखाते। आप खाली आपके प्रवक्ता हो, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, खाली उसकी जो अच्छी बातें हैं वो दिखाएंगे। उसके बारे में आपने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल अगर कोई गिल्टी पकड़ा जाता है तो जो दूसरे तीसरे दिन उसकी वीडियो बना देते हो, ये ऐसा है, अच्छा है, वैसा है। ठीक है, बीजेपी की सरकार या अभी जो सरकार फिलहाल केंद्र में सरकार है, उसके 100 बातें बुरी होंगी, लेकिन कुछ बातें तो अच्छी होंगी। ठीक है ना भाई। बहुत सारे फिल्म में आपने बहुत सारे ऐसे बातें बताई कि ये प्रोपोगंडा फिल्म है। दुश्मन जो है, दाऊद इब्राहिम के मुंह में ऐसा डायलॉग दिया है कि इस चाय वाले ने हमें, मतलब ये डायलॉग दाऊद इब्राहिम के मुंह से आया इसलिए आपको तकलीफ है। अरे दुश्मन के दिल में डर बैठना चाहिए ना प्रधानमंत्री का। नहीं बैठेगा तो कैसे भाई। बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं लोगों के द्वारा भारत की अखंडता को तोड़ने के, वो आपको पता नहीं चलता और उसके बारे में आप बात भी नहीं करोगे। खाली प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, कुछ भी प्रोपोगंडा नहीं। और आप प्रोपोगंडा बोल के लोग फिर भी फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। और आप इन्फ्लुएंस मत कीजिए। बहुत सारे जगह पर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों के पास खुद का विवेक है, सारे लोगों के पास अपना खुद का विवेक है, वो विवेक से काम करना चाह करेंगे। आपकी तरह इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप वो देखेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपने पठान फिल्म के बारे में अच्छी बात कही है। अरे पठान फिल्म, जो पठान, जो एक द टाइगर, वो सबसे बड़ा प्रोपोगंडा है। उस फिल्म में क्या दिखाया गया है, आईएसआई लड़कियां बेचता है और रॉ के एजेंट जो है उन लड़कियों के प्यार में पड़ते, प्यार के चक्कर में पड़ते। अरे भाई, मैट्रिमोनी वेबसाइट है क्या ये। और ये तो ऐसी बात हुई कि हनी ट्रैपिंग की बात हुई। ठीक है ना। तो वो कितना बड़ा थ्रेट है हमारे देश के लिए। अगर कोई रॉ एजेंट ऐसे हनी ट्रैप में गिरता है या हनी ट्रैप के उसके बारे में चर्चा होती है, तो वो कितनी घटिया बात हो सकती है भाई। ठीक है ना ध्रुव भाई। और एक बात, डीमोनिटाइजेशन का आपने जो मुद्दा उठाया है, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, आतंकी संगठन को हो गया है।
फिल्म की बात छोड़िए, आपको भूपति के बारे में मालूम होगा, आप सभी को भूपति के बारे में मालूम होगा। हाल फिलहाल में उन्होंने अपना जो सरेंडर किया है गवर्नमेंट के पास, वो सरेंडर किया है, ठीक है ना। तो सरेंडर के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एबीपी माझा को, उसमें उन्होंने खुद ने कहा डिमोनेटाइजेशन के बाद उनको 20 करोड़ का, खाली उनको अकेले को 20 करोड़ का नुकसान हो गया। तो एक बात समझ के चलिए कि डिमोनेटाइजेशन का जो नोटबंदी हुई थी, उसका इफेक्ट आतंकी संगठन को हुआ था। और आप बोल रहे थे कि वो किधर 60 करोड़ 11,000 करोड़, वो आदित्य थर के दिमाग, ऐसी कुछ बात नहीं भाई। 60,000 करोड़ वो भारत में आया ही नहीं था। फिल्में भी उसके बारे में, वो फिल्म में वो आया नहीं आया था कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका असर आतंकी संगठन पर हुआ था, ये 100% 100% सही बात है। उसके बाद आपका जो अलग से मुद्दा है, आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए और आपने एक अपमानजनक, हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपमानजनक एक फोटो अपनी वीडियो में चलाई। कैसे भाई, यार भाई, ये तुमको अच्छा लगता है और तुम खाली जर्मनी में बैठकर यही काम करते रहो। तुम टूल किट हो, टूल किट जो होता है वही हो। तुम बदनाम करने की कोशिश करते हो हर बार। बदनामी करने में तुम्हें जो आनंद आता है, जो मजा आता है, वो दूसरी कौन सी भी चीज में नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है। क्यों भाई, कोई अच्छी चीजें दिखाए तो तुम्हारे क्यों, ऐसा क्यों ध्रुव भाई? समझ के चलिए, धुरंधर बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही बहुत ही अच्छी फिल्म है। एक स्पाई कैसे काम करता है, एक रॉ एजेंट कैसे काम करता है, उस फिल्म में अच्छे से दिखाया गया है। अभी तक हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जितनी भी फिल्में हो गई है, उसमें सबसे ज्यादा स्पाई फिल्म ये धुरंधर है। आप सभी देखिए, जो यशराज फिल्म का जो स्पाई यूनिवर्स है, सबसे घटिया, बिल्कुल भी उसमें लॉजिक नहीं, बिल्कुल भी हमारे देश के प्रति उसमें सम्मान नहीं। ऐसे घटिया फिल्में यशराज प्रोडक्शन बना रहा है, तो हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। और ऐसे स्पाई फिल्में हमें देखनी चाहिए। धुरंधर 2, धुरंधर 1 सबने देखी होगी, धुरंधर 2 सभी देखिए। और ये ध्रुव राठी जैसे जो समाज में जो लोग हैं, वो आप समझ सकते हो वो कितना गिर चुके हैं। अगर आपको भाजपा से तकलीफ है, आपको दूसरे कोई चीजों से तकलीफ, आप उन पर अटैक कीजिए। आप उस पक्ष की या प्रधानमंत्री की इमेज खराब करते समय आप देश की भी इमेज खराब कर रहे हो। आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। आप जर्मनी में बैठ के अब अपनी रोटी सेक रहे हो ये ऐसे वीडियो बनाकर। हमारे भारत देश में, हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत देश में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। हमारे भारत देश का इंटेल बहुत अच्छा है, हमारे भारत देश की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। आज हम टिके हुए हैं अच्छी फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर, और किसी को भी कोई अधिकार नहीं अगर भारत के बारे में कोई अच्छी चीजें दिखाए और उसे इतना बदनाम करे। खाली बदनामी करके लोगों को आनंद आता है। प्रधानमंत्री का ये जो तुमने फोटो लगाया है, हाँ ठीक है, तुम आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी करोगे क्या भाई? क्रिटिसिज्म वो भी अपने प्रधानमंत्री पर। हमारे न्यूज़पेपर में आता है एक, हमारे में जो व्यंग्य चित्र आता है वो ठीक है, लेकिन हाँ, वो देश के अंदर रहता है। तुम्हारे वीडियो पूरे दुनिया में जाते हैं और तुम खुद अपने देश की, तुम्हारे नहीं, हमारे देश की प्रतिमा जो है तुम वो नीचे ला रहे हो। ध्रुव राठी अपनी सिर्फ राइट आईज क्लोज करके, सिर्फ लेफ्ट आईज से दुनिया नहीं देखी जाती। दुनिया देखने के लिए दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए, और यही हित है। अगर मुझे कोई पूछता है कि इंटरनेट में सबसे बायस्ड आदमी कौन है, तो मैं सबसे 100% सबको यही कहूंगा, ये ध्रुव राठी है।